नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल के इस प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। आज के परिच्छेद का शीर्षक है दिग्विजय। हम आदि गुरु शंकराचार्य की जीवन लीला पर आधारित इस सप्तम परिच्छेद के बारे में आज जानेंगे। शंकर गुरु गोविंदपाद और गौड़ाचार्य की इच्छा अनुसार वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिए जिस समय सारे देश में भ्रमण करने लगे, उस समय देश में जो धर्म विप्लव उपस्थित हो रहा था, उसको देखकर इस बात की आवश्यकता प्रतीत हुई कि सर्वप्रथम वैदिक धर्म के विरोधी दलों के मुखिया पंडितों को शास्त्रार्थ धर्म में परास्त करना चाहिए, क्योंकि इन पंडितों का सारे देश पर प्रभाव था। राजा और रंक इनके धर्म प्रभाव से प्रभावित थे। धनी और दरिद्र इन्हीं लोगों को धर्म का अवतार मानते थे। सुतरां शंकराचार्य ने चारों ओर इस बात की घोषणा कर दी कि सत्य सनातक वैदिक धर्म ही वास्तविक धर्म है और ये सब पाखंड है, निरीश्वरवादी, अधार्मिक है, पशुओं और मनुष्यों का देवी देवताओं के सामने बलिदान करने वाले लंपट हैं। जिन्हें सत्यता का निर्णय करना हो, वह शास्त्रार्थ करके अपने भ्रम को मिटा लें। शंकर स्वामी की इस प्रकाश्य घोषणा से सारे देश में कोलाहल मच गया। बौद्ध शंकर को पाखंडी बताने लगे और बामियों ने तो उन्हें नास्तिक और इतने तक कहना भी शुरू कर दिया। लेकिन भगवान भुवन भास्कर के दिव्यलोक को रोकने की किसमें शक्ति है? उल्लूक और चमगादड़ जैसे सूर्य के प्रकाश को देखकर भाग पड़ते हैं। ठीक वही दशा उन पंडितों और बौद्धों की हुई। पहले छोटे मोटे पंडित लोग शंकर से जोर आजमाई करने लगे। इसके बाद बड़े बड़े प्रकांड पंडितों का नंबर आया, वो भी एक एक कर परास्त होने लगे। इसके बाद शंकर स्वामी ने राजा महाराजाओं को उन पंडित परवरों का आह्वान किया जो अपनी प्रगाढ़ विद्वता के कारण राजाओं के यहाँ धर्माचार्य बने बैठे थे। अब क्या था, बड़े बड़े राज पंडित जो अभिमान में फूले बैठे थे, शंकर से शास्त्रार्थ करने के लिए मैदान में आने के बाध्य हुए। उन पंडितों से जब शास्त्रार्थ में कुछ किए ना बन पड़ा तो नाना प्रकार से षड्यंत्र रचकर शंकर स्वामी को परास्त कर मार डालने की धमकी देते। लेकिन अखंड ब्रह्मचारी महातेजस्वी शंकर ने इन लोगों की गीदड़ धमकियों की कुछ भी परवाह नहीं की। इसी समय राजा सुधन्वा जो बौद्ध थे, उनके दरबार में शंकर स्वामी ने सत्यासत्य धर्म का निर्णय करने के लिए उनके पंडितों का आह्वान किया। पहले तो उनके राज पंडितों ने मुंडित मस्तक अज्ञात कुलशील आदि कहकर शंकर स्वामी की उपेक्षा की। लेकिन जब राजा सुधन्वा को इस बात का पता लगा तो उन्होंने अपने पंडितों को शंकर से शास्त्रार्थ करने के लिए विवश किया। राज दरबार में ही शास्त्रार्थ का प्रबंध किया गया। पहले तो राज पंडितों ने शंकर को अलग अलग प्रकार से पराजित करने की चेष्टा की, लेकिन शंकर पर इन बातों का कुछ भी प्रभाव न पड़ा। तब बौद्ध पंडितों ने वाम मार्ग के कुकर्मों का उल्लेख कर वैदिक धर्म की निंदा करनी शुरू की, जिससे सर्वसाधारण लोग शंकर स्वामी को भी वामी समझकर घृणा करने लगे। लेकिन बौद्ध पंडितों का ये निशाना भी व्यर्थ ही गया। तब तो बौद्ध पंडित बहुत घबराए, पर करते क्या? स्वयं राजा सुधन्वा धर्माधर्म का निर्णय कराना चाहते थे। तब विवश हो बौद्ध पंडितों को शास्त्रार्थ करना पड़ा। लगा शास्त्रार्थ होने। शंकर स्वामी ने अपनी अद्भुत प्रतिभा और अभूतपूर्व पांडित्य से बौद्ध पंडितों को ऐसा छकाया कि इसी प्रकार से भ्रमण करते हुए शंकर स्वामी एक दिन सदल बल मध्य अर्जुन नाम के स्थान में पहुँचे। इस दिग्विजय भ्रमण में शंकर स्वामी के साथ उनके प्रधान शिष्य भी थे। इन शिष्यों में पद्मपाद, हस्तामलक, समितपाणि, ज्ञानमंद, विष्णुगुप्त, शुद्धकीर्ति, भानुमिरिच, कृष्णदर्शन, बुद्धिविरिचि, पद्मशुद्धांत और आनंदगिरी का नाम उल्लेखनीय है। ये सभी शिष्य अत्यंत विद्वान और प्रतिभाशाली पंडित थे। गुरु की आज्ञा होने पर ये लोग भी विधर्मियों से शास्त्रार्थ करने जगह जगह
चले गए और उनको परास्त करते थे। अस्तु मध्यार्जुन नामक स्थान में वाम मार्गियों का उस समय प्रधान मठ था। बामियों के बड़े बड़े पंडित और धर्माचार्य यहाँ रहते थे। इस तांत्रिक संप्रदाय के लोग सर्वसाधारण को छल और कपट से ठगते थे और तंत्रोक्त साधना का दंभ करके अलग अलग प्रकार से लोगों के साथ धूर्तता करके प्रताड़ना कर भ्रांत पथ पर चलाते थे। इन लोगों ने मध्यमास और कदाचार का प्रचार कर धर्म के नाम को कलुषित कर रखा था। शंकर इनकी अधोगति और अज्ञानता को देखकर मर्माहत हुए। इन लोगों के इस दुराचरण को देखकर शंकर ने विचार किया कि यहाँ केवल मौखिक शास्त्रार्थ से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बिना चमत्कार दिखाए इन लोगों की बद्ध मूल जो धारणा है वो नष्ट नहीं होगी। इस प्रकार से विचार कर शंकर एकांत मन से भगवान शिव की उपासना में प्रवृत्त हुए। समाधि में शंकर को ऐसा प्रतीत हुआ कि चेष्टा करने पर ये लोग सुपथ पर आ सकते हैं। 17 अगले दिन शंकर स्वामी ने मध्यार्जुन नामक शिव मंदिर में प्रविष्ट होकर जो भगवान की आराधना की, तो उन्होंने देखा कि 10 महाविद्या रूपी देवी भगवती खुद शिव की आराधना कर रही है। मंदिर में इस दृश्य को देखकर शंकर हृदय भक्ति भाव से पूर्ण हो गया। उन्होंने अत्यंत दर्याद्र करुण कंठ से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप देवादिदेव महादेव विश्वपति हैं। निखिल ब्रह्मांड में आपकी ही सत्ता है। आप सर्वज्ञ शक्तिमान हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको अविदित हो। मैं काय मनोकाव्य से आपका उपासक हूँ। आप ही मेरे प्राण हैं और आप ही मेरे सब कुछ हैं। आप परम करुणामय हैं। जो भक्त लोग भक्ति भाव से तन्मय होकर आपसे कुछ मांगते हैं, वो आपके लिए कभी अधेय नहीं होता। आपके निकट मेरी एक कातर प्रार्थना है। दया करके मुझे बताइए कि कौन तत्व प्रकृत सत्य है, द्वैत भाव सत्य है या अद्वैत भाव। शंकर की प्रार्थना समाप्त होते ही 3 बार देवी वाणी हुई कि अद्वैत ही सत्य है। इस अद्भुत देववाणी को सुनकर मंदिर के आसपास बैठे हुए नर नारी अत्यंत चमत्कृत हुए। विपक्षी संप्रदाय के लोग भी इस आश्चर्य व्यापार को देखकर स्तंभित हो गए। उन लोगों ने इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लिया कि शंकर अवश्य दैवी विभूति संपन्न महापुरुष हैं। इस विचित्र व्यापार को देखकर उन लोगों ने शास्त्रार्थ करने से इनकार कर दिया। दल के दल वाम मार्गी भ्रांत आचार व्यवहार उपासना पद्धति का परित्याग कर शंकर स्वामी के अद्वैत मत को ग्रहण करने लगे। उन लोगों ने वाम मार्ग को परित्याग कर शंकर द्वारा निर्धारित अद्वैत मत की शरण ली। यहाँ से प्रस्थान कर शंकर स्वामी ने मध्यार्जुन समीपस्थ पार्वत्य प्रदेश में भ्रमण करना शुरू किया। लोगों ने यहाँ कितने ही संप्रदाय बना रखे थे। कोई महाशक्ति का उपासक था, कोई सरस्वती का। कितने ही लोग वामचारी थे जो सदा मध्य मास और कदाचार में ही प्रवृत्त रहते थे और उसी को धर्म समझते थे। इन लोगों के साथ शंकर स्वामी का घोर तर्क वितर्क आचार व्यवहार को लेकर उपस्थित हुआ। वामी कहते थे कि हमारा आचार व्यवहार सब शास्त्रोक्त है। इस पर शंकर स्वामी ने मनुस्मृति का कायगतम ब्रह्म आदि श्लोक पढ़कर कहा कि विश्व में बुझे हुए बाण से मरे हुए मृग के मांस को कलंज कहते हैं। उसको जो खाते हैं और मद्यपान करते हैं उनकी ब्राह्मणता लुप्त हो जाती है। इसलिए तुम लोग भी धर्म से पतित हो गए हो। यदि अब भी तुम इस भ्रष्टाचार को परित्याग कर धर्म को ग्रहण करो तो तुम्हारा उद्धार हो सकता है। इस पर उनकी मूढ़ता दूर हो गई और उन्होंने प्रायश्चित कर अद्वैत मत का अवलंबन किया। इसके बाद शंकर स्वामी सुविख्यात तुला भवानी मंदिर में उपस्थित हुए। यहाँ वामाचार्यों का प्रधान अड्डा था। मध्यमास और व्यभिचार में सब लोगों की आसक्ति थी। शंकर के यहाँ पहुँचने पर बड़ा कोलाहल मचा। अंत में शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। वामी पंडित शंकर के अद्वैतवाद का युक्ति और प्रमाणों से खंडन करने लगे। वे कहने लगे कि पहले प्रवृत्ति मार्ग का अनुसरण कर कर्म वासना को नष्ट करना आवश्यक है। इसके बिना साधारण मनुष्य को उद्धार नहीं हो सकता। इस पर शास्त्रों की विशद व्याख्या कर शंकर स्वामी ने समझाया कि तुम लोगों की यह धारणा मिथ्या है और फिर तुम लोग जिस कर्म में प्रवृत्त हो वह तो कर्म नहीं कुकर्म है। कदाचारी मनुष्य धर्म के उत्कर्ष को समझ ही नहीं सकता। उससे अधोगति अनिवार्य है। इस प्रकार से
कर इस प्रकार के जो कर्म करने से मनुष्य जो पशुत्व में परिणत हो जाता है, यानी पशु में बदल जाता है। इस प्रकार से समझाकर शंकर ने बामियों को तर्क और युक्तियों से क्षण भर में छिन्न भिन्न करके रख दिया। बामी पंडितों का अज्ञान अंधकार दूर हो गया। उन्होंने वाम मार्ग को परित्याग कर शंकर का शिष्यत्व स्वीकार किया। उस समय तुला भवानी के तांत्रिक संप्रदाय की देश में बहुत ख्याति थी। इस संप्रदाय के परास्त होने पर देश में शंकर स्वामी और भी अधिक प्रसिद्ध हो गए। शंकर जहाँ एक और निरीश्वरवादी बौद्ध और जैन धर्मियों के परास्त करते जाते थे, दूसरी ओर सनातन धर्म की अलग अलग रूपों में उनकी प्रकट हुआ। संप्रदायों का मत परिवर्तित करके उनको अद्वैत मत मुक्त करते जाते थे। उस समय शक्ति और शैन नाना प्रकार रूपों में विभक्त हो रहे थे, यानी शाक्य और जो शैव मत है वो अलग अलग तरीके से बटा हुआ था। इनमें कापालिक, भैरव, क्षपणक प्रभृति विशेष प्रभावशाली थे। बौद्धों की तरह से इन लोगों के मत को भी शंकर स्वामी ने विध्वस्त किया। दक्षिण दिग्विजय करते हुए शंकर स्वामी सेतुबंध रामेश्वर की ओर अग्रसर हुए। मार्ग में द्रविड़, पंडा, चोल प्रभृति स्थानों में भी उपस्थित हुए। इन स्थानों में उस समय भी संस्कृत का बड़ा प्रचार था। उनके द्वैतवादी पंडित रहते थे। मार्ग में जगह जगह पंडितों को सादर बुलाकर शंकर स्वामी ने उनके साथ शास्त्र चर्चा की। इन पंडितों में अधिकांश शैव मत अनुयायी थे, लेकिन बाह्य चिन्ह त्रिपुराण आदि के विशेष पक्षपाती थे। शंकर ने इन लोगों को भी शास्त्रों के वचनों और युक्तियों को तर्क से समझाकर विशुद्ध अद्वैतवाद का अनुयायी बनाया। इन सभी विद्वान पंडितों ने शंकर स्वामी का शिष्यत्व स्वीकार किया। शंकर ने इन लोगों को समझाया कि सिर्फ बाह्य नंबर है जो वो, और बाह्य चिन्हों से ही धर्म पालन नहीं होता। चित्त शुद्धि, संयम और आत्मज्ञान ही धर्म प्राप्ति का प्रकृत सोपान है। उन्होंने शंकर स्वामी के सिद्धांतों को सहर्ष स्वीकार लिया और उसी के अनुसार कार्य करने लगे। रामेश्वर से लौटकर शंकर स्वामी वैष्णव प्रधान तीर्थ अवंतशिया पहुँचे। यहाँ पर अलग अलग वैष्णव संप्रदाय भुक्त लोगों का वास था। भक्त, भागवत, वैशानन, वैष्णव, कर्महीन, पंचराग प्रभृति लोगों का बहुत प्रभाव था। इन धर्मों के मानने वाले प्राय सभी प्रमुख विद्वानों को बुलाकर शंकर स्वामी ने कहा कि आप लोग अपने अपने धर्म का प्रतिपादन करें। इन लोगों ने अपने अपने धर्म को व्यक्त किया। ये वैष्णव भी नाना चिन्हों से अलंकृत थे। तिलक, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करना धर्म का विशेष अंग समझते थे। शंकर स्वामी ने अनेक तर्क और युक्ति द्वारा इनके आचार व्यवहार का खंडन किया। अंत में सब लोगों को संबोधन कर कहा, वैष्णवगण, केवल बाह्य चिन्ह धारण कर लेने मात्र से धर्म साधन नहीं हो सकता, बल्कि बाह्य आडंबर तो धर्म के प्रतिकूल है। प्रकृत धर्म साधना इन बाह्य आडंबरों से शून्य आत्मचिंतन से हो सकती है। लेकिन तुम लोग समझते हो कि इन बाह्य आडंबरों से ही धर्म साधना होती है। इस प्रकार की आप लोगों की धारणा नितांत भ्रमात्मक है। प्रकृत धर्म साधना निष्काम भाव से कर्म करने से होती है। वासना के वश में होकर कर्म करने से सिद्धि नहीं हो सकती। इससे प्रकृत फल नहीं मिलता। वासना और आडंबर से तो चित्त मलिन हो जाता है। तुम लोग तो और भी अधिक बंधनों में आबद्ध होते हो। मनुष्य तो वैसे ही दुर्बल है। मोह, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि अनेक प्रकार के बंधनों में आबद्ध है। इन सकल बंधनों के प्रभाव से ही वासना विकट होती है, और विकट वासना ही चित्त की मलिनता और बुद्धि के विकार की कारण है। चित्त शुद्धि और बुद्धि संस्कार गूढ़ धर्म साधन के लिए सदश्रेष्ठ उपाय और उपादान है। वासना के विकट होने पर चित्त शुद्धि और बुद्धि संस्कार साधित नहीं हो सकते। अतएव जिससे वासना परित्याग करके धर्म कर्मों का अनुष्ठान हो सके, उसी के लिए यत्नवान होना चाहिए। निष्काम भाव से सद्गुरु की प्राप्त करने की चेष्टा करो। विशुद्ध तत्व की प्राप्ति की व्याकुलता उत्पन्न होने से सद्गुरु की प्राप्ति हो सकती है, जो ज्ञानजन श्लाकाश द्वारा इस अज्ञान अंधकार को दूर कर सकता है। अज्ञान अंधकार दूर होने पर ही तत्व की प्राप्ति होगी। तब तुम समझ सकोगे कि हम कौन हैं। अपने वास्तविक रूप को जानने पर ही संसार के बंधनों से मुक्त हो सकोगे। अहम ब्रह्म
का ज्ञान स्पष्ट आभासित होगा। मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म से भिन्न नहीं। जब तक यह ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक बंधनों से मुक्ति नहीं हो सकती। अहम ब्रह्म को समझना ही प्रकृत ज्ञान तत्व है। माया मोह में फंसा हुआ जीव भगवान से अपने को भिन्न समझता है। माया मोह का पर्दा उठते ही वह इसके परम तत्व को जान सकता है। सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म होकर जीव परमानंद का उपभोग करता है। अतएव हे वैष्णवगण, इन बाह्य आडंबरों से मुक्त होकर तुम परमानंद की प्राप्ति के लिए यत्नवान हो। बिना आत्म तत्व की प्राप्ति के मुक्ति नहीं हो सकती। आचार्य शंकर के अखंडनीय युक्ति तर्क और अपूर्व निगूढ़ धर्म मीमांसा को सुनकर वैष्णववादों की धर्म संबंधी भ्रमात्मक ये सब धारणा दूर हो गई। उन्होंने शंकर स्वामी को साष्टांग प्रणाम कर उनके धर्म मत को स्वीकार किया और इसके बाद शंकर स्वामी ने सुहर्ष नामक सुब्रह्मण्य नामक स्थान में कुछ दिन अवस्थान कर अद्वैत मत का प्रचार किया। काशी अवस्थान के समय शंकर स्वामी ने देखा था और अनुभव किया था कि इस आर्य भूमि भारतवर्ष सत्य सनातन वैदिक धर्म दिन पर दिन विलुप्त हो रहा है। परम पवित्र धर्म क्षेत्र काशी में ही वैदिक धर्म के स्थान में विविध अधर्मों का प्रभाव परिद्वित हो रहा है। कर्मवादी, चंद्रोपासक, प्रभोपासक, ग्रहोपासक, गरुणोपालक, त्रिपुर सेवी, अलग अलग प्रकार के कदाचारी धर्म संप्रदाय का अभ्युदय हो रहा था। ये लोग अपने विकट धर्म के प्रचार से वैदिक सनातन धर्म को विलुप्त करने का उपक्रम कर रहे थे। इन सब बात को देखकर शंकर स्वामी बहुत दुखी हुए और वैदिक धर्म की स्थापना और प्रचार के लिए व्याकुल हो उठे। इसके बाद शंकर स्वामी ने अपने शिष्यों से परामर्श कर हर प्रसिद्ध स्थान पर एक एक प्रचार स्थापित करने का विचार स्थिर किया। लेकिन ऐसे मठ स्थापित करने से पहले यह आवश्यक था कि कदाचारी संप्रदायों के प्रमुख पंडितों और धर्माचार्यों को शास्त्रार्थ कर पराजित किया जाए। सुतरा शंकर स्वामी ने सारे देश में भ्रमण कर इन संप्रदायों के मुखियों को पराजित करना आरंभ किया। इस तरह सारे देश में भ्रमण कर शंकर स्वामी ने उपरोक्त संप्रदायों के प्रभाव को अपनी प्रखर प्रतिभा और प्रगाढ़ विद्वता द्वारा नष्ट किया और सनातन वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा की। इसी भ्रमण में शंकर स्वामी ने उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में प्रधान मठ स्थापित किए। इसके बाद कुरुक्षेत्र को होते हुए बद्रिकाश्रम में उपस्थित हुए। अर्थवेद के प्रचार के लिए यहाँ एक मठ स्थापित किया गया। आज भी यह मठ जोशी मठ के नाम से प्रसिद्ध है। इस मठ के अध्यक्ष पद पर सुयोग्य शिष्य सनकनंदन को अभिषिक्त किया। यहाँ से प्रस्थान कर शंकर स्वामी फिर दक्षिण की ओर चले। मार्ग में अनेक पंडितों और धर्माचार्यों को परास्त करते हुए अंत में मध्य अर्जुन नामक स्थान में पहुँचे। यह स्थान तुंगभद्रा नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ की नैसर्गिक शोभा को देखकर शंकर स्वामी बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन यहाँ भी उस समय बौद्धों और वामियों का मत का बहुत प्रचार था। वैदिक धर्म के भावों को जागृत करने के लिए यहाँ भी शंकर स्वामी को अनेक पंडितों से शास्त्रार्थ करना पड़ा। पंडित लोग शंकर स्वामी की तीव्र बुद्धि और अद्भुत विद्वता और सूक्ष्म विचारों को देख सुनकर विमुग्ध हो गए। अनेक लोगों ने शंकर स्वामी के सिद्धांतों को स्वीकार किया। स्थिति अनुकूल देखकर शंकर स्वामी ने यहाँ भी यजुर्वेद प्रचार के लिए एक मठ स्थापित किया और अध्यक्ष पद पर अपने विद्वान शिष्य सुरेश्वर आचार्य को अभिषिक्त किया। इस मठ का नाम विद्या मठ रखा गया। लेकिन आजकल यह मठ श्रृंगेरी मठ के नाम से प्रसिद्ध है। सुरेश्वर आचार्य यहाँ रहकर गुरु की आज्ञा अनुसार वैदिक धर्म का प्रचार करने लगे। अनेक विद्वान पंडितों ने भी इस कार्य में सहयोग प्रदान किया, जिससे यहाँ एक प्रधान वैदिक धर्म संघ स्थापित हो गया। इसी संघ के शिष्य समुदाय का नाम भारती पड़ा। भारती उपाधिधारी जो साधुगण आजकल भारत में भ्रमण करते पाए जाते हैं, उनका उद्भव स्थान ही यह मठ था। यह मठ के समीपस्थ स्थानों में बौद्ध धर्म का अत्यंत अधिक प्रचार था। वायु, वर्ण, उदक और भूमि इत्यादि के नाम से बौद्धों के अनेक संघ स्थापित थे। शंकर ने विद्यामठ स्थापित कर इन बौद्धों को पराजित कर बौद्ध धर्म को विध्वंस करना आरंभ किया। इन लोगों में अनेकों ने अपने धर्म मत को भ्रमात्मक समझकर परित्याग कर दिया और वैदिक धर्म की शरण ली। इसके बाद अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए शंकर भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि हिंदुओं के
परम पवित्र तीर्थ द्वारका में पहुँचे। समुद्र तट की मनोरमता को देखकर शंकर स्वामी की प्रबल इच्छा हुई कि यहाँ भी वैदिक धर्म के प्रचार के लिए एक मठ स्थापित किया जाए। अपने शिष्यों से शंकर स्वामी ने वैदिक धर्म प्रचार करने को कहा। शिष्यगण उद्योग और आयोजन करने लगे। थोड़े समय के उद्योग करने पर ही शंकर स्वामी की इच्छा पूर्ण हुई। बड़े समारोह से यहाँ शारदा मठ की स्थापना की गई। श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं कहा है कि वेदाना साम वेदोस्मि। इसलिए बहुत तर्क वितर्क के बाद शंकर स्वामी ने भगवान श्री कृष्णचंद्र की इच्छा के अनुसार उनके प्रिय सामवेद की प्रतिष्ठा या प्रचार की ही व्यवस्था की। साथ ही सामवेद के पारदर्शी परम पंडित शिष्य विश्वरूप को इस मठ के अध्यक्ष और परिचालक पद पर अधिष्ठित किया। यहाँ से शंकर स्वामी ने कुवलयुप भवानी नगर की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में हिरण्यगर्भ, आदित्य, गाणपत्य और अग्निहोत्र प्रभृति संप्रदायों के आचार्यों से शंकर ने शास्त्रार्थ किया। इन संप्रदायों के प्राय सभी आचार्य द्वैतवादी थे। शंकर स्वामी ने द्वैतवाद का युक्ति तर्क और प्रमाणों से खंडन कर इन लोगों को परास्त किया। इनमें से अनेक लोगों ने शंकर की अद्भुत प्रतिभा और महान विद्वता को देखकर आश्चर्य प्रकट किया और अनेक पंडितों ने शंकर के मत को स्वीकार किया। यहाँ से चलकर शंकर स्वामी अधोवत पहुँचे। यहाँ नृसिंह उपासकों और द्वैतवादियों का प्रभाव था। यहाँ के सभी पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित कर अपने धर्म मत में शामिल किया। यहाँ से चलकर शंकर स्वामी कांची पहुँचे। उस समय हिमशीतल नाम का राजा कांची में राज्य करता था। राजा बौद्ध धर्मानुयायी था और उसके दरबार में अनेक बौद्ध पंडित और श्रवण रहते थे। इन लोगों के प्रभाव से यहाँ सनातन वैदिक धर्म का विलुप्त होना शुरू हो गया था। यहाँ के इस नास्तिकवाद को देखकर शंकर स्वामी ने राजा के बौद्ध पंडितों को शास्त्रार्थ के लिए आह्वान किया। अब लगा समारोह से शास्त्रार्थ होने। बौद्ध पंडित शून्यवाद और निर्वाण तत्व की शिष्टता का प्रतिपादन करने लगे। शंकर ने इन पंडितों के युक्ति और तर्कों को क्षण भर में खंड खंड करके रख दिया। अंत में यह बौद्ध पंडितों को पराजित कर शंकर ने वैदिक धर्म की स्थापना की। शंकर की असाधारण प्रतिभा पर मुग्ध होकर राजा ने भी अपने पंडितों सहित बौद्ध धर्म को परित्याग कर शुद्ध सनातन वैदिक धर्म की शरण ली। वैदिक धर्म के प्रचार के लिए शंकर स्वामी ने यहाँ 2 वैदिक धर्म प्रचार केंद्र स्थापित किए। एक का नाम विष्णु कांची और दूसरे का नाम शिव कांची रखा। आज भी ये दोनों केंद्र उपस्थित हैं। यहाँ से चलकर शंकर स्वामी विख्यात तीर्थ कामरूप में पहुँचे। अभिनव गुप्त नाम का वहाँ एक परम पंडित रहता था। अभिनव गुप्त की शास्त्रों में गहन गति थी, लेकिन था बड़ा कुमति। शंकर से शास्त्रार्थ में पराजित होकर उसने समझा कि मेरा बड़ा अपमान हो गया। प्रतिशोध लेने के लिए उसने अभिचार किया। अभिचार द्वारा शंकर को शारीरिक कष्ट देने का विचार स्थिर किया और अंत में सुयोग पाकर विचार को कार्य में परिणत कर डाला। इससे शंकर स्वामी को भगंदर रोग हो गया, लेकिन अपने साथी एक मंत्र कुशल शिष्य के मंत्र प्रभाव से शंकर स्वामी का ये रोग शांत हो गया। तो इस प्रकार शंकराचार्य ने अपनी दिग्विजयता की स्थापना की। हाँ, इस रास्ते में बहुत कष्ट तो आए, लेकिन उन्होंने दृढ़ता से उन सबको पार किया।